बच्चों अब हम करेंगे चैप्टर हमारे पास सर्कल के अंदर वीडियो नंबर 10, जहां पे हमारे पास टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो जिसके अंदर हम थ्योरम्स कर रहे जो आती है, तो ये इसके अंदर हमारे पास थ्योरम है 10.10। देखिए थ्योरम क्या है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मैं आपको इसका डायग्राम बनाता जाता हूं तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी। If a line segment joining 2 points subtended equal angles, यहां पे क्या है आपके पास, देखो एक पॉइंट ले लो आप A और B, ठीक है, ये आर्क है, आपने ये ज्वाइन किए, ठीक है जी। देन कह रहा है कि इनकी हेल्प से दो आपने पॉइंट और लिए और उनको आपने ज्वाइन करके एंगल बनाया, सबटेंड लिखा हुआ ना, इक्वल एंगल, ठीक है जी। तो मान लो कि ये एक C है और ये एक D है, ये पॉइंट समझ गए। देन आप इसको ज्वाइन करो, एक ये हो गया एंड ये क्या हो गया हमारे पास, इसको आपने ज्वाइन किया बी से। अब जो ये कहता है ये एंगल आपके पास क्या है, सी एंड डी आपस में इक्वल गिवन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीछे एक थ्योरम थी जहां पे क्या था, सेगमेंट से, सेम सेगमेंट से जो एंगल बनेंगे वो हमेशा सेम होंगे, इस वजह से। तो हमारे पास ए बी एक सेगमेंट है ना, यहाँ पे देखिए इस सेगमेंट को ले लो आप, वहां पे आपके पास इस कोड को यूज करते हुए जो भी एंगल बनाओगे आप वो इक्वल होंगे, ठीक है जी। एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। यहां पे अब ये कहता है आगे की चीज, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। आपको ये प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है कि आपने ये जो एंगल बनाए हैं, जो भी ये पॉइंट्स है ए बी सी डी, ये क्या है, ये सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो कर देते हैं। देखिए यहां पे क्या चीज होगी, सबसे पहली चीज हम क्या लेंगे कि हमें जो चीज गिवन है, गिवन के अंदर देखिए ध्यान से, हमारे पास एंगल C इक्वल टू एंगल D गिवन है। क्यों लिखा हुआ है यहां पे, देखिए सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, क्लियर, ठीक है जी। आपको प्रूफ क्या करना है, यहां पे आपको प्रूफ ये करना है कि आपके पास A B C एंड D लाई ऑन सेम सर्कल, ठीक है जी, या सर्कल की बाउंड्री पे, जो भी आप कहना चाहो वो लिख लीजिए, ये प्रूव करनी है, ठीक है जी। हमने क्या किया, देखो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। इस कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा मैं, जो आपने ये लाइन एक्सटेंड करनी है हमें, ए और डी जो लाइन है ना, ये इसको एक्सटेंड करेंगे हम आगे तक, चलिए ठीक है, हमने ऐसे एक्सटेंड करी है, ओके। अब यहां पे आपको क्या करना है, एक पॉइंट आप यहां पे ले लीजिए ई, और एक पॉइंट आप यहां पे ले लीजिए ई डैश, ओके। देन आपको क्या करना है, अगर यहां पे पॉइंट लिया है तो हमने ये ज्वाइन कर दिया बी से, एंड यहां पे लिया तो इसको ज्वाइन कर दिया बी से, ठीक है जी। ये एक एंगल बन गया आपके पास ई वाला और एक ई डैश का, क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक्सटेंड किया ए डी को एंड टेक E एंड E डैश पॉइंट। देन आप क्या लिखोगे, देन ज्वाइनिंग देम विद, देन ज्वाइन विद B, ठीक है जी। पॉइंट ले लिया और को B से हमने बना दिया। अब देखो यहां पे अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये एंगल, हमें अभी ये नहीं पता कि एंगल ये जो पॉइंट लिए बाहर है या अंदर है, सिंपल सी चीज, हम क्या कहेंगे कि लेट कर लेते हैं प्रूफ के अंदर, सेम सेगमेंट से बने हुए एंगल है, ठीक है जी। अब हमने क्या कहा कि मान लिया कि एंगल C इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल E डैश, इस C को E के इक्वल मान लिया और इसको हमने E डैश के इक्वल मान लिया, ठीक है जी। चलिए, बट हम क्या लिखेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, बट हमें क्या चीज गिवन, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ठीक है जी। एंड ये हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता, एज बिकॉज देखो यहां पे देखो ऐसे, ध्यान से देखिए, बट एंगल अगर C इक्वल टू D है, C इक्वल टू E है और E डैश और C इक्वल टू E है, दैट मीन्स बट D इक्वल टू E होगा, अगर C के इक्वल है तो
ये भी होना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? बिकॉज E and E dash are points on लाइन AD। अगर AD की लाइन को एक्सटेंड करके ये पॉइंट्स लिए गए हैं तो ये एंगल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर वी कंसीडर, लिख लीजिए या लिख लीजिए कि ABCD लाई ऑन बाउंड्री। एंड जब भी कोई पॉइंट हमारे पास बाउंड्री पे लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन साइक्लिक कहते हैं। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कई बुकों में उसको आपको ऐसे गिवन होगा, कौन साइक्लिक। ठीक है, कौन साइक्लिक का मतलब इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं चारों के चारों। ठीक है जी, चलिए तो ये थे आपके पास थ्योरम 10.10। अब करेंगे थ्योरम 10.11। 2 थ्योरम आई थिंक रह गई है, उसको करके निपटा के फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये ऐसी थ्योरम है जो ज्यादा डिटेल में नहीं आती आपके पास, ना पेपर में आती, बट इससे रिलेटेड जो चीज है हमारे पास वो हमें पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये क्या है, जो पिछली थ्योरम कही थी आपने 10.9 उसी से रिलेटेड पार्ट था उसका। ठीक है, चलिए।